अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मगज़ कढ़ाई की रेसिपी। किस तरीके से बन के रेडी होगा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और इसे कढ़ाई में ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही अब हम इसके अंदर बाकी क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो आपको साथ साथ बताते जाएंगे। यहाँ पर मैं प्याज लिए हैं 3 और इसे बिल्कुल चॉप कर लिया है। बिल्कुल इस जैसे हम ऑमलेट में डालने के लिए करते हैं इसी तरीके से हमने इसे चॉप किया। करने के साथ ही इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे, पिसा हुआ लहसुन, और फ्रेश लहसुन ऐड करिएगा। हाफ़ टेबल स्पून हमने लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी और उसके साथ अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। जैसे ही इसका कलर सौथी सा हो जाएगा तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड कर देंगे। अब जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है तो अब हम इसमें दो टमाटर लिए थे, उसे पील ऑफ किया और गोल स्लाइस में कट करने के बाद इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के साथ ही अब जो है हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया। ऐड करने के साथ अब हम इसमें धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी ऐड करेंगे यहाँ पर मैं हाफ़ टेबल स्पून। और यहाँ पर अब पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 1 टेबल स्पून। हम पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ये नॉर्मल है। और उसके साथ ही अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे और इसको अच्छी तरीके से ये टमाटर गल जाए, मसाला रेडी हो जाए तो नेक्स्ट हम इसमें क्या ऐड करें आपको बताएंगे। इसे ढक देंगे और जैसे ही 10 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। इसकी फ्लेम को लो कर देंगे ताकि मसाला जो है अच्छी तरीके से जो है टमाटर गल जाए और मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। और रेडी होने के बाद अब हम जो है इसके अंदर क्या ऐड करने जा रहे हैं, अब हम इसको मिक्स आउट कर रहे हैं अच्छी तरीके से। और जैसे ही मसाला अब अच्छी तरीके से ये जो है ऑयल छोड़ देगा, मसाला भुन जाएगा तो हम इसमें नेक्स्ट मगज़ ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने बकरे का मगज़ लिए थे तो यहाँ पे 4 से 5 मगज़ बकरे के लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया था। वॉश करने के बाद इसकी जाला सा रेड कलर का होता है वो उतार दिया था और करने के बाद अब ये मगज़ इसमें ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से जो है इसको इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। करने के बाद अब इसको फिर हम ढक के रख देंगे ताकि जो अच्छे तरीके से मिक्स आउट हो जाए। और जैसे ही अच्छे से इसको अच्छी तरीके से ये हो जाएगा, बन जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट में क्या करने जा रहे हैं आपको साथ साथ बता देंगे। अब यहाँ पर मैंने इसको ढक दिया है और 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। और जैसे ही मगज़ अच्छे से रेडी हो जाएगा तो यहाँ मगज़ हो चुका है तकरीबन तैयार, लेकिन इसमें ये जो थोड़ा मोटा मोटा सा नज़र आ रहा है इसको हम और मैश करेंगे। तो यहाँ पर अब पहले हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही अब यहाँ पर हम थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे काली मिर्च पाउडर और वो भी ऐड कर दिया है इसमें। और अब यहाँ पर हमने ये आलू मैशर होता है इसके ज़रिए हम जिससे आलू मैश करते हैं, इस तरीके से मैं इसको बिल्कुल इसके जो पार्ट्स मोटे रह गए हैं उसको भी इस तरीके से मैश कर लूँगी और ये बहुत अच्छे से हमारा रेडी हो जाएगा मगज़ कढ़ाई और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। इसी तरीके से आप इसको मैश कर लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें इस तरीके से हम इसको कर लेंगे अच्छी तरीके से मैश ताकि ये इक्वली हमारा मगज़ जो है बन के रेडी हो जाए। और यहाँ पर जो इसके छोटे मोटे मोटे पार्ट्स थे वो भी बिल्कुल स्मॉल हो जाएंगे, बिल्कुल मैश हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन हमारा बन के हो जाएगा रेडी। इसके बाद हम इसकी गार्निशिंग वगैरह करेंगे, आप पर डिपेंड करता है आप किस किस चीज़ से गार्निशिंग करना चाहती हैं। मैं यहाँ पर हरी मिर्च और धनिया से इसकी गार्निशिंग कर दूँगी। और यहाँ पे ये तकरीबन देखें मैंने अच्छी तरीके से ये देखें आलू मैशर के ज़रिए अच्छी तरीके से इसको हम जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आप मैश कर लीजिएगा। और यहाँ देखेंगे कितना बेहतरीन हमारा मगज़ कढ़ाई रेडी हो चुकी है। इसे आप नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, दोपहर के खाने में, रात में भी
नान के साथ, पराठों के साथ, जिसके साथ आपको पसंद हो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारा मगज़ मसाला रेसिपी रेडी हो चुकी है तकरीबन। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लेंगे। करने के साथ ही अब हम इसको में जो है धनिया और हरी मिर्च से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। अब यहाँ पे मैंने धनिया और हरी मिर्च ली है और इससे इसकी गार्निशिंग कर दूँगी। आप चाहें तो अदरक वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया लिया है और इसे कट करके इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हो गई है मगज़ कढ़ाई की, और बहुत ही टेस्टी बनके रेडी हो गया है। आप इसको जो है ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं, लंच में भी सर्व कर सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनके रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आप जो है बीफ में भी बना सकते हैं, बीफ मगज़ मसाला भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने मटन मगज़ कढ़ाई बना के रेडी की है। बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है, बहुत ही इजीली बन के रेडी होती है। बस मगज़ को साफ़ करना का पैटर्न थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उसको साफ़ कर लें, इसका जाला उतार लें तो बहुत ईजी हो जाती है रेसिपी, और ब्रेकफास्ट में बहुत पसंद की जाती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।